अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? गिव एन एग्जांपल ऑफ टू डाइवर्जेंट सीक्वेंस। कोई भी दो एग्जांपल्स दें जिसमें हमारे पास दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो। एक को नाम दें एक्स और दूसरे को नाम दें वाई। ठीक है, आपने दो सीक्वेंस लेने हैं एक्स और वाई, दोनों जो है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होने चाहिए। फिर उसको प्रूव करें कि दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस का अगर सम करें तो वो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमने दो सीक्वेंस लेने हैं, खुद से कोई भी दो सीक्वेंस लेने हैं जो कि डाइवर्जेंट होने चाहिए। फिर फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है कि अगर हम उनको सम करें तो वो कन्वर्ज करने चाहिए। और बी पार्ट में हमने प्रूव करना है कि जब उन दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस का प्रोडक्ट लें तो वो भी कन्वर्ज करना चाहिए। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, सम और प्रोडक्ट को कन्वर्ज प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हम दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस लें, उनका सम और प्रोडक्ट जो है उसको कन्वर्ज प्रूव करवाएं। ठीक है, अब हमने लेट कर लिया है कि हमने एक सीक्वेंस एक्स लिया है 0 1 0 1 0 1। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी किसी भी सीक्वेंस की मोर देन वन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये 0 की तरफ भी जा रहा है, 1 की तरफ भी जा रहा है, और किसी भी सीक्वेंस की एक से ज़्यादा लिमिट नहीं हो सकती। इट्स मीन ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज नहीं कर रहा, और हमने लेना भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस था। इस तरह हमने एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस एक्स लिया और एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस लिया वाई। अब इन दोनों में टर्म्स में डिफरेंट है। यहाँ पे पहले हम 0 1 ले रहे हैं और यहाँ पे हम 1 0 ले रहे हैं। ठीक है, अब एक्स से एक सीक्वेंस ले लिया, एक सीक्वेंस वाई ले लिया 1 0 1 0 1। ठीक है, अब हमने दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस लेने हैं और हमने इस तरह के सीक्वेंस लेने हैं कि हम उन दोनों को ऐड करें तो कन्वर्जेंट बने, मल्टीप्लाई करें तो भी कन्वर्जेंट बने। ठीक है, अब दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस हमने ले लिए हैं। हमें पता कैसे चला कि ये डाइवर्जेंट है? हमें पता है कि दोनों जो सीक्वेंस हैं उनकी मोर देन वन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और किसी भी सीक्वेंस, कोई भी ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी एक से ज़्यादा जो है वो लिमिट हो, इसीलिए ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। और हमने अब इनका सम लेना है फर्स्ट पार्ट में और ये प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट है, फिर इसका प्रोडक्ट को कन्वर्जेंट प्रूव करना है। क्लियरली बोथ द सीक्वेंस आर डाइवर्जेंट। हमें पता है कि दोनों जो सीक्वेंस है ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है बिकॉज डिफरेंट ऑफ टू कंसेक्टिव टर्म्स इज 1। अब इन दो टर्म्स का डिफरेंस लें, 0 1 1 0, इन टर्म्स का डिफरेंस लें तो 1 आ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, इनका सम लेंगे तो क्या आएगा? एक्स प्लस वाई करेंगे 1 0 1 1 0 1 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस को ऐड किया तो 1 1 1 सीक्वेंस बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही सीक्वेंस है, अब यहाँ पे एक ही लिमिटिंग वैल्यू है। यहाँ पे दो लिमिट्स थी ना, 0 और 1, या फिर वो 0 को कन्वर्ज करेगा या फिर 1 को कन्वर्ज करेगा। इसीलिए हमने क्या कहा था कि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही टर्म है, मीन्स कि ये 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 ही रिपीट होता जा रहा है। और इसका मतलब है कि ये, और हमें पता है कि हमने प्रीवियस भी कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि कॉन्स्टेंट सीक्वेंस जो है वो हमेशा कन्वर्जेंट होता है। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट सीक्वेंस आ गया, यहाँ पे दो वैल्यूज थी, किसी भी एक पॉइंट पे नहीं अप्रोच कर रहा था, इसीलिए डाइवर्जेंट था। लेकिन अब यहाँ पे एक वैल्यू आ गई है, एक टर्म आ गई है, इसका मतलब है कि इसकी लिमिट 1 है। और हमें पता है कि हमने क्या देना है बाय थ्योरम, constant sequence are always कन्वर्जेंट, इसीलिए ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस लेते हुए हमने उसके सम को कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया। अब इनका प्रोडक्ट लेंगे, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमेशा 0 ही आएगा। इस तरह जब ऐड किया तो 1 1 आ गया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। अब ये भी एक, इसमें भी एक टर्म है और इसमें भी एक टर्म है, इसकी लिमिट 1 होगी, इसकी लिमिट 0 होगी। एक ये भी कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये है कि हमें पता है कि जो कांस्टेंट सीक्वेंस होते हैं वो हमेशा कन्वर्जेंट होते हैं। इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि जब हमने दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस लिए, जब उनका सम लिया और जब उनका प्रोडक्ट लिया तो हमने कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया बाय थ्योरम के कांस्टेंट सीक्वेंस आर ऑलवेज कन्वर्जेंट। हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर लिया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सोल्व करते हैं।
एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है कि शो दैट इफ एक्स एंड वाई आर सीक्वेंस सच दैट एक्स एंड एक्स प्लस वाई आर कन्वर्जेंट देन वाई इज कन्वर्जेंट। अब हमारे पास दो सीक्वेंस हैं, एक्स और वाई जो है ये सीक्वेंस है, वो कह रहे हैं एक्स, और अगर दोनों टर्म्स को ऐड करें एक्स और एक्स प्लस वाई जो है वो कन्वर्जेंट बन रहा है। मतलब कि एक सीक्वेंस एक्स और जब हमने दोनों को ऐड करके जो सीक्वेंस बनाया एक्स प्लस वाई वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। हमने प्रूव क्या करना है कि जो वाई है वो भी कन्वर्जेंट होगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। अब हमारे पास गिवन क्या है कि एक्स और वाई दो सीक्वेंस हैं, एक्स और एक्स प्लस वाई जो है वो कन्वर्जेंट है, वाई को कन्वर्ज प्रूव करना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है ये प्रीवियस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम सारे क्वेश्चंस को नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर बेस बन जाएगी तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। जिस तरह हमने हर क्वेश्चन में कोई ना कोई थ्योरम यूज़ करे हैं, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे, थ्योरम को नहीं सॉल्व करोगे, आप लोगों को इस थ्योरम का नहीं पता होगा, तो आप लोगों को ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। मीन्स कि आप लोग प्रीवियस सारी वीडियोस देखो, आप लोग सारे थ्योरम्स को अच्छे से याद करो, तो फिर आप लोग नेक्स्ट मूव करोगे तो आप लोगों को ये वीडियो एनालिसिस बहुत आसान लगेगी। अब यहाँ पे हमें एक्स और एक्स प्लस वाई जो है वो कन्वर्ज कर रहे हैं, हमने वाई को कन्वर्जेंट प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे थ्योरम 3.2.3 यूज़ करेंगे। उसमें हमें क्या बताया गया है कि दो सीक्वेंस हैं एक्स और वाई, रियल नंबर के हमने कोई भी दो सीक्वेंस ले लिए हैं, एक्स एन कन्वर्ट कर रहा है एक्स को, वाई एन कन्वर्ट कर रहा है वाई को, तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, अगर उसको कांस्टेंट मल्टीपल, ये सारे कन्वर्ज करेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स वाई या सी एक्स को रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो तो उनका सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस, कांस्टेंट मल्टीपल ये भी कन्वर्जेंट होता है। अब यहाँ पे हमें ये गिवन है कि इसका सम जो है वो कन्वर्जेंट है। हमें पता है कि सम कब कन्वर्जेंट होता है, जब सीक्वेंस की दोनों टर्म, जब दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट होते हैं। अब इस थ्योरम में यही कहा गया है ना कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट ये सब सारे कब कन्वर्जेंट होंगे, जब दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगे। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एक्स और एक्स प्लस वाई कन्वर्जेंट है। हमने थ्योरम 3.2.3 अप्लाई करते हुए ये बताया कि एक्स प्लस वाई सम ऑफ सीक्वेंस हमेशा तभी कन्वर्ज करता है जब एक्स भी कन्वर्जेंट हो, वाई भी कन्वर्जेंट हो। ठीक है, ये हमेशा तब ही कन्वर्ज करेगा। इसीलिए अगर एक्स प्लस वाई कन्वर्जेंट है तो थ्योरम 3.2.3 के मुताबिक एक्स भी कन्वर्ज कर रहा है और वाई भी कन्वर्ज कर रहा है, और हमने वाई को ही कन्वर्जेंट प्रूव करना था। इस तरह हमने इस थ्योरम के थ्रू बता दिया कि अगर सम जो है वो कन्वर्ज कर रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि एक्स भी कन्वर्जेंट होगा, वाई भी कन्वर्जेंट होगा। इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि अगर एक्स और एक्स प्लस वाई कन्वर्ज कर रहे हैं तो वाई भी हमेशा कन्वर्ज करेगा। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की क्या स्टेटमेंट है कि शो दैट इफ एक्स एंड वाई आर सीक्वेंसेस सच दैट एक्स कन्वर्जेस। अब हमारे पास एक्स और वाई जो है ये दो सीक्वेंस हैं, एक्स कन्वर्ज कर रहा है और एक्स वाई कन्वर्ज कर रहा है। मीन्स कि सीक्वेंस एक्स और प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस एक्स वाई जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। हमने वाई को कन्वर्जेंट प्रूव करना है। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है कि जिस तरह हमने यहाँ पे x और x प्लस वाई अगर कन्वर्जेंट है तो y भी कन्वर्ज करेगा। कोई क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है, सेम वही थ्योरम अप्लाई करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। चलें इसका प्रूफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि दो सीक्वेंस हैं एक्स और वाई, एक्स कन्वर्ज कर रहा है और दोनों सीक्वेंस की प्रोडक्ट कन्वर्ज कर रही है। हमने प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस वाई है वो भी कन्वर्ज करेगा। सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, वही काम, वही थ्योरम, सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमने वहाँ भी थ्योरम 3.2.3 अप्लाई किया था, यहाँ भी थ्योरम 3.2.3 अप्लाई करेंगे। ये थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर दो सीक्वेंस जो हैं वो, अगर दो रियल नंबर के हमारे पास सीक्वेंस हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं तो उनकी जो, उनका सम, उनका प्रोडक्ट, उनका कांस्टेंट मल्टीपल, वो सारे जो है वो कन्वर्जेंट होंगे। इस थ्योरम से हमें ये पता चलता है कि अगर सम ऑफ सीक्वेंस या प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस या फिर डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस जो है अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है कि दोनों सीक्वेंस जो हैं वो कन्वर्ज करेंगे। मीन्स के
सम डिफरेंस प्रोडक्ट, अगर ये कन्वर्जेंट होंगे, मतलब ये कब कन्वर्ज कर सकते हैं कि अगर दोनों कन्वर्जेंट करेंगे। अगर एक भी डाइवर्जेंट होगा तो ये जो इनका सम है या प्रोडक्ट है ये कन्वर्ज नहीं कर सकता। इसीलिए हमने कह दिया कि थ्योरम 3.2.3 के मुताबिक हमें पता है कि अगर दो सीक्वेंस का डिफरेंस प्रोडक्ट या फिर सम जो है वो कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस, दोनों सीक्वेंस एक्स और वाई जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस जो है ये कन्वर्जेंट दिया है तो इस थ्योरम 3.2.3 के मुताबिक हमें पता है कि जो सीक्वेंस एक्स है वो भी कन्वर्जेंट होगा और सीक्वेंस वाई जो है वो भी कन्वर्जेंट होगा। इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि अगर सीक्वेंस का प्रोडक्ट और एक्स कन्वर्ज कर रहा है तो सीक्वेंस वाई भी कन्वर्ज करेगा। थ्योरम 3, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट्स को। कोई भी कंफ्यूजन हो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियोस पसंद आ रही हो या फिर वीडियोस की समझ आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।